नमस्कार मित्रों, गणगौर की चौकी किस समय उठाएं? गणगौर की चौकी पर रखे हुए सारे सामान का क्या करें और विसर्जन घर पर ही आसानी से कैसे करें? संपूर्ण जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, गणगौर बड़ी तीज का व्रत चैत्र मास की तृतीया को रखा जाता है। दोपहर तक व्रत किया जाता है और शाम के समय गणगौर जी का विसर्जन किया जाता है। आप घर पर पूजा कर रहे हैं, चौकी लगाई हुई है, तो आप चौकी को शाम के बाद ही थोड़ा सा सरका दें अपनी जगह से। विसर्जन से पहले शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन यदि आप घर पर ही विसर्जन कर रहे हैं तो चौकी को थोड़ा सा अपनी जगह से खिसका दीजिए। उसके बाद जो उसके ऊपर आपने फूल, दुर्वा और ज्वारे उगाए हुए हैं वो सब उठा दीजिए और उसे जल विसर्जित कर दीजिए या भूमि विसर्जन कर दीजिए, या फिर घर में जो आपने गमले उगाए हुए हैं, गमलों में पौधे, उनके अंदर भी आप ये सारा सामान रख सकते हैं और मिट्टी में दबा सकते हैं। उसके बाद मित्रों, जो आपने सुहाग का सामान चढ़ाया हुआ है चौकी पर, उस सुहाग के सामान की कुछ चीज़ें आप प्रयोग में ले आएँ। उसके बाद कुछ चीज़ें आप दान कर दीजिए, अपनी सासू माँ को दे दीजिए, जेठानी को, ननद को। और उसके बाद जो आपने मेहंदी, काजल और रोली से चार्ट पेपर पर टिक्कियाँ दी हैं, उस पेपर को भी आप पानी में गला सकते हैं। और जो मेहंदी, काजल और रोली का सामान बचा हुआ है टिक्कियाँ लगाने के बाद, उस सामान को आप अपने आप यूज़ कर लीजिए। ये माता का झूठा सुहाग है, इसको यूज़ करेंगे, प्रयोग में लाएंगे तो आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया हुआ है उसे आप खा लीजिए और प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए। जो सुहाग जल में आपने 5 चीज़ें डाली थी, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, कोड़ी, और ये सब सामान आप धोकर रख लीजिए सुरक्षित स्थान पर। चाहें तो अगले वर्ष भी इसी सामान को प्रयोग में ला सकते हैं, चाहे आप इसकी एक पोटली बनाकर अपनी धन स्थान पर रख लीजिए। ये बहुत ही शुभ चीज़ होती है। इस तरह से मित्रों ये सारा सामान आप प्रयोग कर लीजिए। चौकी पर बिछाए हुए कपड़े को आप धोकर तह कर रख लीजिए पूजा के स्थान पर। आप इसे पूजा में कभी भी प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद मित्रों, अपने गणगौर जी को आपने क्या करना है, एक बड़े से बर्तन में पानी भर लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें, दुर्वा घास और फूल वगैरह डालकर उसके अंदर थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का डाल लीजिए और अपनी गणगौर जी को इस पानी में आपने 3 बार डुबकी लगवानी है। गणगौर जी की विदाई का गीत गा सकते हैं आप इस समय पर। और उसके बाद अपनी गणगौर जी को पानी में आपने घर पर ही विसर्जन कर देना है, क्योंकि इको फ्रेंडली गणगौर जी है, मिट्टी से बनाई हुई हैं, तो ये थोड़े ही देर में पानी में घुल जाएंगे और मिट्टी नीचे बैठ जाएगी पानी में। उसके बाद इस पानी को आप पौधों में दे दीजिए, किसी पार्क में आप सिराकर आ सकते हैं, या अपने घर के गमलों के पौधों में ही ये मिट्टी और ये जल आप विसर्जित कर दीजिए। इस तरह से आप घर पर आसानी से गणगौर जी का विसर्जन कर सकते हैं और साथ में चौकी के सामान का भी प्रयोग कर सकते हैं। आशा है आपको आज की छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी जरूर करें। मित्रों, जय गणगौर।